हाय फ्रेंड्स, यू आर वेलकम बैक इन आवर चैनल। हमारे चैनल मेगा इंग्लिश क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करते हैं। और आज मैं लेके आया हूँ क्लास 10 का फर्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट का सेकंड पोएम है फायर एंड आइस, है ना। यहाँ पे फायर एंड आइस ये लिटरेचर है। लिटरेचर में डायरेक्ट मीनिंग नहीं होता है, दोनों का दो तरह का मीनिंग है। यहाँ पे फायर क्या होता है, ये उग्र होता है ना। उग्र होता है जिसको हम लोग गर्म बोलते हैं, हीटेड। हीट से एक वर्ड आता है हेट, है ना। हीट से एक वर्ड आता है हेट। हीट होता है गर्म और हेट होता है घृणा। ये दोनों ही गर्म चीज़ें हैं। घृणा भी बहुत गर्म होता है। घृणा से लोगों का क्या होता है, एक दूसरे से युद्ध हो जाता है, मारा मारी होता है, और उससे क्या होता है, विनाश शुरू होता है। और इस विनाश की वजह से क्या होता है, दुनिया भी विनष्ट हो सकती है। ऐसा कभी रॉबर्ट फॉरेस्ट का सोचना है। रॉबर्ट फॉरेस्ट अमेरिकन पोएट है, आप लोग पहले जान चुके हैं। इसके पहले पोएम में डस्ट ऑफ स्नो में, है ना। और दूसरा है आइस। आइस क्या होता है, ठंडा होता है ना, मतलब शांत रहने वाले लोग। ये और ख़तरनाक लोग होते हैं। ये शांत रहने वाले लोग और ख़तरनाक होते हैं। आप लोगों ने गांव में या कहीं भी सुना होगा, जो लोग सर झुका के चलते हैं या नजरें बचा के चलते हैं, वो बहुत ख़तरनाक होते हैं। उनकी खतरा को तो आप भाप ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो दिखाई नहीं पड़ता कितने ख़तरनाक होते हैं। अगर वैसे लोगों से पाला पड़ गया आपका, तो समझिए आपका ज़िंदगी चौपट, है ना। तो यहाँ पे मैं आपको ये पूरा पोएम अभी समझाऊंगा लाइन बाय लाइन। इसमें कभी सोचते हैं कि दुनिया दो तरह से बर्बाद हो सकती है। ये जो हमारी दुनिया है, ये पूरी पृथ्वी है हमारी, है ना। ये दो तरह से बर्बाद हो सकती है, या तो एक फायर की वजह से, या दूसरा इसमें चारों तरफ अगर आइस जम जाए तो ये बर्बाद हो सकती है, बर्बाद हो जाएगी। हालांकि ये बना है तो इसका बर्बाद होना तो निश्चित है, इसलिए मरना निश्चित है, सबको समझ लीजिए। तो इसमें पहला लाइन जो है, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग क्या कहते हैं कि ये दुनिया जो है ये फायर से ख़त्म होगी, आग से। यहाँ पे फायर का मीनिंग आग नहीं है। आग का जो गुण है, आग में जो गुण होता है ना, वो उष्मा। क्या है, आग में गुण होता है उष्मा, मतलब जलाने का जो गुण है, उसी से ये दुनिया ख़त्म होगी। और दूसरा है सम से इन आइस। और कुछ क्या कहते हैं, आइस। आइस मीन्स क्या होता है, आप लोग खाते होंगे आइसक्रीम, एकदम मीठा, है ना। आइस मीन्स होता है बर्फ, जिसको हम लोग कहते हैं हिमयुग, है ना। जो पहले था सब, मतलब पृथ्वी के शुरुआत में जो था हिमयुग, यानी पूरी पृथ्वी बर्फ़ से ढकी हुई थी। वो बर्फ़ पिघला तो पानी बना, पानी में कुछ फिर कीड़े आए, कुछ जीव जंतु आए। उसके बाद इस सभ्यता का विकास हुआ, और आज हम इस रूप में खड़े हैं। हमारे भी पूँछ हुआ करते थे पहले, आप जानते होंगे सभी, है ना। वो पूँछ कट गया और हम बंदर से इंसान बन गए। तो ये आइस है। आइस मतलब ये शांत दिमाग, मतलब शांत मतलब सह लेना। शांत क्या होता है, सह लेना। अगर व्यक्ति सहता जाता है, आप देखे होंगे हर सोसाइटी में ऐसा होता है, कोई व्यक्ति जो सहनशील होता है वो सहता जाता है, तो लोग उस पर प्रेशर बढ़ाते जाता है। जैसे गुब्बारा को हम लोग क्या कहते हैं, दाबते तो वो एक हद तक सहता है, और जब लास्ट में उसका सहने की क्षमता ख़त्म हो जाता है तो वो ढूंढ हो जाता है, फूट जाता है। तो यहाँ पे आइस से कुछ लोग क्या कहते हैं, आइस से मतलब बर्फ के ठंडे दिमाग से ये समाप्त होगा। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर। ये हमारी इच्छा है कि ये किस तरह से ख़त्म होगा, ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन ये कवि की इच्छा है कि ये दो तरह से ख़त्म होगा। आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। मैं उन लोगों के साथ हूँ जो लोग कहते हैं कि ये उष्मा से या आग से ये पृथ्वी समाप्त हो जाएगी, है ना। पृथ्वी को समाप्त होने के दो कारण बता रहे हैं यहाँ पे कवि। क्या क्या कारण बता रहे हैं, पहला आग और दूसरा आइस। मतलब एक उग्र लोग जो मतलब हेट करते हैं एक दूसरे से, और दूसरा है ठंडे दिमाग के लोग, मतलब जो अंदर अंदर सोच के दूसरे का बुराई करते हैं, है ना। और सेकेंड स्टेंजा यहाँ पे पोएम का देखिए, व्हाट इफ़ इट हैड ए फेरिस ट्विक। और अगर दो बार इसको ख़त्म होना है, मतलब दो बार, ट्विक क्या है यहाँ पे, पेरिस ट्विक। पेरिस मीन्स क्या होता है, डाई, मरना, डेथ। ट्विक मीन्स दो बार। अगर दो बार मरना है, आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट। मैं समझता हूँ या मैं सोचता हूँ कि यह हेट से ख़त्म होगा। हेट मीन्स क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था, हेट मीन्स होता है नफ़रत। नफ़रत से दुनिया समाप्त हो जाएगी दोस्त, इसलिए नफ़रत नहीं करना है, सबको प्यार करना है एक दूसरे से। प्यार से ज़िंदगी बची रहेगी, खुशहाली बची रहेगी।
ये आप हेट से थोड़ा दूर रहिएगा, किसी से हेट नहीं कीजिएगा। अगर जानवर से भी प्यार कीजिएगा तो जानवर भी आपको प्रेम करेंगे। ऐसे कहा गया है कुत्ते का पीठ सहलाइएगा तो आपका पैर जरूर चाटेगा, लेकिन कुत्ते को डंडा दिखाइएगा तो आपकी तरफ भौंक के दौड़ेगा, काटे, है ना। टू से दैट फॉर डिस्ट्रैक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट। और अगर ऐसा कोई कहता है कि नहीं बर्फ़ से ये दुनिया समाप्त होगी तो ये भी एक बड़ी बात है, क्योंकि शांत लोग बहुत खतरनाक होते हैं, है ना। उनका खतरा कोई नहीं भाप सकता है। वो अंदर अंदर बूनते रहते हैं जाल कि कैसे ख़त्म करना है, कैसे ख़त्म। एक बार ही वो क्या करते हैं, बस ढुश कर देते हैं। जैसे इस बार ये क्या कहते हैं, रसिया में हुआ था, है ना। रसिया और यूक्रेन का जो युद्ध हुआ, एक छोटा सा देश है यहाँ पे यूक्रेन, और ये रसिया बहुत बड़ा देश है, विश्व का सबसे बड़ा देश है रसिया। इन दोनों में जो युद्ध हो गया तो यूक्रेन का जो स्थिति है अभी है, वहाँ पे जो हीट है, वहाँ के हीट को लोग सह नहीं पा रहे हैं। तो वो जो कुछ शांत लोग थे वहाँ के राजनेता, जिसकी वजह से वो झगड़ा हुआ और यूक्रेन अभी बर्बादी की स्थिति में है। एंड वुड सफिश, और दोनों ही बात से क्या कहते हैं कभी, मैं दोनों ही बात से सफिक्स हूँ। सफिशिएंट मतलब संतुष्ट हूँ, मुझे दोनों ही बात से संतुष्टि हो रहा है कि दुनिया डिस्ट्रॉय होगा तो इन्हीं दो चीज़ से, या तो आइस बर्फ फायर से या आइस से। फायर मीन्स क्या होता है, आग, और आइस मीन्स बर्फ। लेकिन यहाँ पे दोनों का कुछ अलग मीनिंग है। आग मतलब हेट होता है, हेट या एक दूसरे के प्रति घृणा करना, या फिर उग्र रूप, दूसरों का जो उग्र रूप होता है, जैसे शेर का उग्र रूप होता है, उग्र रूप होता है ना शेर का। शेर ऐसे बहुत शांत जानवर है, लेकिन उसको आप छेड़ दिए तो क्या करता है, वो फाड़ डालता है। उसी तरह से ये बर्फ़ है, बहुत शांत रहने वाला, मतलब बहुत ठंडा। बर्फ़ कितना डिग्री में जमता है, जब ये 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे आता है तब पानी बर्फ़ हो जाता है, मतलब बहुत शांत रहने वाला। लेकिन जब ये क्या कहता है, अंदर ही अंदर अगर बर्फ़ में आप दब गए हैं तो आपको कोई नहीं बचा सकता है। यहाँ पे आप जम के वहीं पे रह जाएंगे, आपका फॉसिल्स वहीं पे रह जाएगा। फॉसिल्स मीन्स क्या होता है, जीवाश्म। आप जैसे हैं वैसे ही गड़े रह जाएंगे। अगर 100 सदियों के बाद भी आपको वहाँ पे निकाला जाएगा तो आपका शरीर वैसे ही निकलेगा, क्योंकि बर्फ़ में चीज़ें बर्बाद नहीं होती है। लेकिन क्या कहता है, ये शांत लोग जो है ना बहुत ख़तरनाक होते हैं दोस्त, इसलिए शांत लोगों से बच के रहिए और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल मेगा इंग्लिश क्लासेस आपके लिए हर वक्त नया टॉपिक लेके आएगा और नई चीज़ें बताएंगे आपको। मैं सुरेंद्र सर, ओके।